यह है मानव तस्करों को सजा देने का सबसे अच्छा तरीका। पहले उसके कपड़े पूरी तरह से उतार दो, फिर 100 डिग्री के बर्फ के टुकड़े कर दो। तस्कर की ताजगी सुनिश्चित करने के लिए इसे स्थिरता से रखने के साथ साथ टूटे हुए बर्फ के टुकड़ों को पूरी तरह से बाल्टी में डालना होगा। फिर धीरे धीरे कई किलो की बाल्टी का ढक्कन उठाना होगा। सावधानी पूर्वक इसे महिला की गर्दन पर रखना होगा। केवल उसके सिर को सांस लेने के लिए बाहर रखना होगा। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानव तस्कर सजा के दौरान भाग न सके, इस जेल ने विशेष रूप से एक अत्यंत मजबूत बेल्ट बनाई है, जिसे बस हल्के से बाल्टी पर बांध दिया जाता है। चाहे अपराधी कितनी भी कोशिश कर ले, वह इस निश्चित भाग्य से बच नहीं सकता।然而仅仅不到2个月，罪有应得的女人便开始感到下身麻木，脖子以下彻底失去了知觉。她表情极度痛苦，艰难地发出阵阵呻吟，随后转头看向旁边早已进来的男人。यहाँ लंबे समय तक डूबे रहने के कारण साथी का शरीर पहले से ही बेहद कमजोर हो चुका है। इस समय दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन अंततः अपने दिल के पछतावे को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। हालांकि जेल कैसे उन्हें इतनी आसानी से छोड़ सकती है। कुछ लोग पहले मानव तस्करों को आधा मरा कर देते हैं, फिर जानबूझकर उन्हें थोड़ा आराम करने देते हैं, और जैसे ही वे अपनी ताकत वापस पाने वाले होते हैं, उनके पूरे शरीर पर उबलता हुआ पानी डाल देते हैं। उसके बाद उन्हें अंधेरे छोटे कमरे में कैद कर देते हैं, ताकि वे बच्चों के अपहरण के बाद की गहरी भयावहता को खुद महसूस कर सकें। पहले सप्ताह में खिड़की पूरी तरह खुली रहेगी, जिससे वे लालची मानव तस्कर लंबे समय से खोई हुई गर्म धूप का आनंद ले सकें। लेकिन 8वें दिन खिड़की को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। वे निराशा के घेरे में धीरे धीरे सांस लेने की क्षमता खो देंगे, और यहाँ तक कि खाने का भोजन भी दरवाजे की एक संकीर्ण दरार से दिया जाएगा। और जो सामग्री दी जाएगी वह इतनी खराब होगी कि उसे मुर्गी भी नहीं खा सकेगी। थोड़े समय बाद उन्हें पूरी तरह से भूखा रखा जाएगा, घुटन भरे माहौल में डाल दिया जाएगा, और अंततः धीरे धीरे जीवन के अंत की ओर बढ़ेंगे। हालांकि इस मानव तस्कर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। महिला को बिना किसी तैयारी के पानी के टैंक में खींच लिया गया, लेकिन यह सिर्फ साधारण स्नान नहीं था, बल्कि एक क्रूर उच्च तापमान की सजा थी। इसके तुरंत बाद डॉक्टर के निर्देश पर सहायक ने उसे कैद करने वाले लोहे के दरवाजे को तेजी से बंद कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने बेरहमी से हीटिंग वाल्व को चालू कर दिया, और पानी के तापमान में तेजी से वृद्धि होने लगी। हालांकि महिला तस्कर को बेतहाशा संघर्ष करते देख डॉक्टर उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उसने अभी तक अपने अपराध की सच्चाई नहीं बताई थी। हालांकि डॉक्टर बार बार उसे स्वीकार करने के लिए जोर देते रहे, लेकिन महिला तस्कर फिर भी जिद्दी होकर अपराध स्वीकार करने से इनकार करती रही, यह दावा करते हुए कि वह मुख्य अपराधी नहीं है। इस समय डॉक्टर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। चूंकि महिला तस्कर अपराध स्वीकारने को तैयार नहीं थी, डॉक्टर ने अधिक कठोर उपाय अपनाने का निर्णय लिया और सहायक को 1000 साल पुराने बर्फ के टुकड़े के पुल की तैयारी करने का आदेश दिया। और जब अपराधी को इसकी जानकारी नहीं थी, उसे उसमें डाल दिया। इस गर्म और ठंडे की यातना के बाद महिला तस्कर ने अंततः अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शायद इसी क्षण वे उन बच्चों के दर्द और निराशा को गहराई से समझ सकते हैं।